अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रो जैसे मैंने आपको दे दी है। और बेसिकली मैंने आज जो बात करनी है, मैंने दिन में एक वीडियो भी भेजी थी कि अभी हमारे एक स्टोर के ऊपर, हमारा पाकिस्तानी एक स्टोर, स्टोर से मेरी मुराद ये है ऑनलाइन स्टोर। जैसे आप फिजिकल स्टोर्स वगैरह विजिट करते हो, मॉल्स में डिफरेंट ब्रांड्स के स्टोर्स होते हैं, आप वहाँ से जाकर शॉपिंग करते हो। तो इसी तरह ऑनलाइन स्टोर्स भी होते हैं। जैसे आप अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फेसबुक टिकटॉक वगैरह पर ऐड आया, आपने शॉप नाउ पर क्लिक किया, कोई जूता, कोई कपड़ा, कोई परफ्यूम, कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप का सामान, कुछ भी आपको पसंद आया, आपने शॉप नाउ पर क्लिक किया और परचेज कर लिया। तो वो आप क्या करते हो, एक ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते हो। तो मैंने आज दिन में एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ग्रुप के अंदर, कि हमारे एक स्टोर के ऊपर, पाकिस्तानी एक स्टोर, तकरीबन 15 अप्रैल से लेकर आज 27 अप्रैल है, और आज हमने इतना ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि अभी मंथ का एंड है, तो हम क्लोजिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये आखिरी के 2-3 दिन हम काम नहीं करेंगे। आप ऐसे समझे 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उसके ऊपर तकरीबन 2000 ऑर्डर्स हैं। और 2000 ऑर्डर्स की जो मालियत बनती है वो तकरीबन 41 लाख रुपए के करीब बनती है। अब वो 41 लाख सारा प्रॉफिट नहीं है, ऑब्वियसली उसमें हमारी एड कॉस्ट है, उसमें हमारी स्टॉक की कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन रफली अराउंड जो है ना, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख जो है वो प्रॉफिट उसमें से बन रहा है। अभी क्लोजिंग हम करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमारे सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। तो थोड़ा सा उसकी केस स्टडी देखेंगे, कि वो कैसे इतनी सेल्स जो है वो पॉसिबल हुई, या कितने प्रोडक्ट्स हमने जो है वो बेचे, और कितना हमारा एड स्पेंड हुआ, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आज ही के सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये बिजनेस है क्या। ठीक है। अच्छा, मैं बार बार बिजनेस इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई वो आप ऐसे समझें कि जादू की छड़ी या कोई डबल शाह वाली स्कीम नहीं है कि इसमें आप एक तरफ से पैसे डालेंगे और दूसरी तरफ से पैसे आ जाएंगे। ये एक बिजनेस है, एक कारोबार है। अगर और आम अल्फाज में आपको समझाऊं तो दुकानदारी है। दुकानदारी किस तरह की? ऑनलाइन दुकानदारी। ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे फिजिकल स्टोर्स होते हैं, बेकरी हो गई, कपड़ों का स्टोर हो गया, जूतों का स्टोर हो गया, और भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, बाजार जाते हैं तो स्टोर्स आपको मिलते हैं। इसी तरह एक ऑनलाइन स्टोर होता है। ऑनलाइन स्टोर का मतलब ये होता है कि उसकी फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं होती, लोग बस क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां से उनको जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। जब वो ऑर्डर करते हैं तो 2 से 3 दिन बाद राइडर लेकर उनके पास आ जाता है कि जी ये चीजें आपने मंगवाई थी, ये इतना आपका बिल है, वो पैसे ले लेता है और चीजें दे देता है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब ने आज तक ऑनलाइन कोई ना कोई चीज मंगवाई होगी। कोई ऐसा बंदा है आप में से जिसने आज तक कोई भी ऑनलाइन चीज ऑर्डर ना की हो, कभी कोई पार्सल ना मंगवाया हो, कभी कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज उसने ऑनलाइन ऑर्डर ना की हो आज तक? ऐसा कोई पर्सन है आप में से? ऐसा कोई पर्सन? अच्छा, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, इट मीन्स कि आप सब ने आज तक ऑनलाइन कोई ना कोई चीज मंगवाई है। अब ये जो ऑनलाइन आप चीज मंगवाते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है कि हमारी तरह का ही कोई एक बेचने वाला, कोई एक सेलर होता है। आप उसके स्टोर पर ऑर्डर करते हो, वो आपको पैक करके टीसीएस, लेपर्ड, एमएनपी, ट्रैक्स, ये सारे कुरियर कंपनीज आपको पता है, इनके जरिए से आपको कैश ऑन डिलीवरी पर भेज देता है। कैश ऑन डिलीवरी पर भेजता है, वो राइडर लेकर आपके पास आता है, आप उसको दे देते हो। अब यही बिजनेस हम कर रहे हैं, और अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आपको यही बिजनेस रिकमेंड भी कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अब दो अलग बातें हैं कि हम सिखा रहे हैं, उसको आप साइड पे एक दफा रख दें, हम रेकमेंड क्यों कर रहे हैं पहले हम उस पे आते हैं। देखें, मैंने अभी आप सबसे पूछा कि कोई ऐसा बंदा जिसने आज तक ऑनलाइन कोई चीज ना मंगवाई हो, तो कोई एक सिंगल कमेंट भी नहीं आया जो जिसने कहा हो कि मैंने आज तक कोई चीज नहीं मंगवाई। इट मीन्स सब ने आज तक कोई ना कोई चीज मंगवाई है। अगर आप सब ने मंगवाई है तो आपके भाई बहन, वालिद वालदा, चचा चची, रिश्तेदार लोग जो हैं वो भी क्या करते होंगे, मंगवाते होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान क्या करेगा, ऑनलाइन चीजें ही खरीदेगा, बाजार नहीं जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। बट बाजार भी लोग जा रहे हैं, लेकिन रैपिडली ये चीजें क्या हो रही हैं, ये चीजें चेंज हो रही हैं। लोग अपनी आसानी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि यार मैं 100, 200, 300, 400 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, लेकिन क्या हो कि चीज मेरे पास आसानी से आ जाए, मुझे बैठे बिठाए मिल जाए। लोग आसानी चाह रहे हैं। जैसे
फूड पांडा, अब आपको पता है कि वही चीज आप होटल से जाकर लो तो आपको 200 की मिलेगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर वही चीज आप फूड पांडा से ऑर्डर करोगे तो वो आपको 250 की मिलेगी। आप ऊपर वाले 50 रुपए भर देते हो, लेकिन आप अपने लिए आसानी चाहते हो। है ऐसी बात के नहीं? फिर ये अपना इन ड्राइव कैब बुकिंग जितना भी है, आपको पता है कि अगर आप खुद बाइक पर जाओ या खुद ट्रैवल करके जाओ तो आप उससे कम पैसे लग सकते हैं आपके, लेकिन आप 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपये ऊपर दे देते हो कि नहीं यार हमारी आसानी पर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अगर राइडर पिक करे, मुझे छोड़कर आए, और हर चीज क्या है कि लोग अपने लिए आसानी चाह रहे हैं। ठीक है। और दुनिया भी आपको पता है, लाइफ भी कितनी तेज हो रही है, अब किसी का इतना टाइम भी नहीं बचता, वो कहते हैं कि यार ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा, घर आ जाएगा, हम ले लेंगे। ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? और एक सर्वे के मुताबिक अभी जो है वो सिर्फ 3%, आप ऐसे समझे, पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग होती है। लेकिन 2027 तक ये 3 से लेकर 20-25% तक चला जाने। और इसमें जो तेजी आई थी कोविड के टाइम पर। कोविड से पहले लोग इतना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे पाकिस्तान में, जितना कोविड आया और उसके बाद से जो है ना वो लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब क्योंकि मैं कारोबार बता रहा हूँ दुकानदारी वाला, कि आपने करनी है दुकानदारी। दुकानदारी में ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई चीज होगी, वो आप बेचते हो। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जितने की चीज आपको आई है आप उतने के ही बेचो। मिसाल के तौर पर ये एक घड़ी आपको नजर आ रही होगी, मिसाल के तौर पर मैं ये इसका सामान खरीद कर लाया हूँ और मुझे ये आई है 5,000 की। क्या ख्याल है मैं आगे भी 5,000 की बेचूंगा, चाहे मेरा फिजिकल स्टोर है चाहे मेरा ऑनलाइन स्टोर है? क्या मैं इसको 5,000 की ही बेचूंगा या ज्यादा पैसों की बेचूंगा? इस बात का मुझे आंसर कीजिएगा जरा। मुझे इस बात का आंसर कीजिएगा कि मुझे ये 5,000 की आई है, कि मैं इसको 5,000 में ही दूंगा या ज्यादा। देखें, सब लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हम इसको ज्यादा पैसों की बेचेंगे तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो यही हमने करना है कि हमने अपना होलसेल में सामान खरीद लेना है। होलसेल में सामान खरीदेंगे और उसके ऊपर अपना कमीशन, अपना मार्जिन रखकर, अगर 5,000 की चीज़ है, हो सकता है मैं 10,000 की बेचूं, हो सकता है मैं 8,000 की बेचूं, अपना कोई ना कोई मार्जिन रखूंगा, तब मेरा प्रॉफिट बनेगा, तब मेरी इनकम होगी। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन दुकान आपने क्यों बनानी है और फिजिकल दुकान क्यों नहीं बनानी, उसका थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, हर बंदे के पास सरमाया इतना ज्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी अपने कैरियर को लेकर परेशान होंगे कि यार मैं अपना कैरियर क्या करूं, मैं कोई जॉब करूं, मैं कोई बिजनेस करूं तो कौन सा करूं। देखें, सरमाया जिसके पास तो 20 से 25 लाख रुपए हैं वो तो एक फिजिकल स्टोर, एक दुकान बना सकता है। शायद इससे भी ज्यादा उसको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका स्टोर का रेंट उसको देना पड़ेगा। आपको पता है दुकान अगर आप लोगे 50-60 हजार कहीं नहीं गया, ये मैं मिनिमम रेंट बता रहा हूँ। अगर किसी अच्छे मॉल में लोगे 1-2 लाख रुपए तो उसका पर मंथ रेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, फिर उसकी आपने कोई डेकोरेशन, कोई सजावट, कोई बनावट करनी होगी। ठीक है। वो क्या है, उसमें भी आपका खर्चा आएगा। तो आपका जो कारोबार शुरू होगा वो 20 से 25 लाख, 30 लाख रुपए आपका लग जाएगा, तो आपका कारोबार शुरू होगा। अब एक तरफ 20 से 25 लाख रुपए आप लगा रहे हो, क्योंकि आप दुकान खाली तो नहीं रख लोगे, ऑब्वियसली उसको सामान से भरना भी पड़ेगा। एक तरफ लग रहा है 20-25 हजार रुपए, और अगर मैं कहूं कि दूसरी तरफ 50 से 60 हजार रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है, तो क्या ख्याल है, अकल क्या कहेगी कि 25 लाख वाला बिजनेस शुरू करना चाहिए या 50-60 हजार वाला बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्योंकि आपका पहला पहला बिजनेस है, आपने पहले बिजनेस किया ही नहीं है, आपके पास इतना ज्यादा सरमाया ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका कॉमन सेंस, आपकी सिक्स सेंस, आपका दिल, आपका दिमाग क्या कहेगा कि एक तरफ 20 से 25 लाख रुपए का सरमाया आपका लगना है कारोबार शुरू होने के लिए, और दूसरी तरफ 50 से 60 हजार रुपए या 70 हजार रुपए कर लें, इस सरमाया के अंदर आपका कारोबार शुरू हो सकता है। तो इन दोनों में से आपकी चॉइस क्या होगी, मुझे बताइएगा जरा। ठीक है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। अब जहां तक बात आ गई कि 50 हजार वाला, ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रेक डाउन समझाता हूँ कि इतने में किस तरह से शुरू होगा। मैं उसका जरा आपको ब्रेक डाउन भी दे देता हूँ कि इतने में किस तरह से शुरू होगा। मैंने कह तो दिया है, इतने में किस तरह से शुरू होगा, इसका मैं आपको अभी ब्रेक डाउन समझाता हूँ,
लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल होना चाहिए कि ठीक है जी, हमें बिजनेस की समझ आ गई, हमें ये भी समझ आ गया कि 70,000 वाला लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस करना है। लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर ठीक है, हम अपना ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन दुकान बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन हम आखिर बेचेंगे क्या? हम आखिर बेचेंगे क्या? कोई बता सकता है? मैं स्क्रीन जो है ना वो शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा मैं और मजीद जो है ना वो समझाता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ, मैं स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन नजर आने लग जाए तो। स्क्रीन का मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन जो है वो नजर आने लग जाए। ठीक है। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है, आप मुझे ये बताएं कि आप में से अल जन्नत वालों के एड्स किस किस ने देखे हैं? अल जन्नत की बर्फी, अल जन्नत का सोन हलवा, अल जन्नत की और भी पंजीरी वगैरह। ठीक है, वो आप सबने देखे हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखें, एक ऑप्शन तो ये है कि आपके इलाके की कोई मशहूर सौगात है जो आप ये समझते हो कि यार ये पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, आप वो चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हो। आपने क्या करना है, उसकी वीडियो करनी है और अपना ऐड लगाएंगे तो वो चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर हो सकता है कि आपके घर की कोई आप चीज बनाते हो सकता है आप जूता बनाते हो, वॉलेट बनाते हो, कपड़े बनाते हो, आपका वो दिल करता है आप वो बेच लो। ठीक है, सॉल्ट पीसीस बिल्कुल काजी अच्छी चीज है, वो भी हम बेच सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमारा सरमाया देखे ना, मैंने आपको बात की सरमाए की कि हमने कम से कम शुरू करना है। अब हमारा सरमाया क्या है? हमारा सरमाया है 50 से 60 हजार रुपए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, लेट से 70,000 रुपीज। ठीक है, अब 70,000 रुपीज है ना, इसमें सबसे पहले तो हमारा जो स्टोर बनेगा ना, स्टोर बन जाएगा हमारा $1 के अंदर, यानी कि हमारा स्टोर बन गया ₹300 के अंदर। चलें इसको 330 कर लें, क्योंकि टैक्स वगैरह भी लगेगा। ठीक है। फिर हमारा आ गई डोमेन। डोमेन आप ऐसे समझें, आपके स्टोर का जो नाम है वो आ गया, वो भी आ गया ₹330 में। ठीक है। अब आप मजे की बात देखें कि आपका जो ऑनलाइन स्टोर जो बनना है वो ₹660 यानी कि ₹700 के अंदर आपका ऑनलाइन स्टोर बन रहा है। इधर आपका स्टोर ₹700 में बन रहा है। जो फिजिकल स्टोर आप बनाएंगे वो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए में बनेगा, क्योंकि आप किराया दोगे, आप बयाना दोगे, दो एडवांस सिक्योरिटीज दोगे, फिर उसकी सेटिंग कराओगे, प्रिंटिंग कराओगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो 5 से 7 लाख रुपया लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ₹700 में आपका स्टोर बन गया। अब बात आती है कि हम उसमें बेचेंगे क्या। देखें, हमारी इन्वेस्टमेंट है ₹70,000 सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें वाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेचेंगे। अब हम ये समझते हैं कि यार ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और हम ये क्यों बेचेंगे। देखें, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स आम अल्फाज में चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि ये आपके आम बाजारों के अंदर आपको मिलते ही नहीं हैं। जब आम बाजारों के अंदर आपको मिलते ही नहीं हैं, दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि इसके बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी कोई प्राइस जो है ना वो नहीं लिखी होती। मतलब आप किसी बंदे को इसकी प्राइस एक्चुअल पता ही नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर जो है ना वो बेच सकते हो। अच्छा, यहाँ पर काफी सारी फीमेल्स हैं, और मैं एक अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाता हूँ। आई एम श्योर वो बहुत वायरल प्रोडक्ट था, और काफी सारी फीमेल्स ने खरीदा भी होगा। यहाँ पर ये एक एफवी फाउंडेशन थी। जिस जिस फीमेल ने ये परचेज की है, काइंडली कोई मुझे बताएगा कि किस कीमत के ऊपर उन्होंने परचेज की है। कोई मुझे बताएगा कि अगर किसी ने परचेज की है तो किस कीमत के ऊपर परचेज की है? कोई बताएगा मुझे?
ठीक है। अच्छा, चलें चलें, आप में से किसी ने नहीं की तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन जो है ना, ठीक है, ये ऑनलाइन 1500 से लेकर 2000 रुपए तक जो है वो सेल आउट हुई है। और ये जब इसका पहला पहला स्टॉक आया था तो होलसेल रेट के ऊपर ये 130 रुपए की एक मिलती थी और 1500 1600 रुपए की जो है वो बिकती थी। फिर जब ये वायरल होगी तो अब जो है ये हमें 305 रुपए 310 रुपए का एक पीस मिलता है। और हम इसको 1700 रुपए का जो है वो ऑनलाइन क्या करते हैं, बेचते हैं। अब ये जो फाउंडेशन है ना, ये एफी फाउंडेशन, ये आप अगर अपने आसपास के बाजार में जाएंगे ना आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और यही हमारा एज होता है कि हम जो चीज बेचते हैं वो आसपास के बाजार में नहीं मिलती। फिर वेजिटेबल कटर वगैरह आपने देखे होंगे, ये सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये जो है ये भी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। होलसेल के अंदर 1000 रुपए 800 रुपए 1200 रुपए का इजिली मिल जाता है। और 2800 3000 तक जो है ना वो इजिली सेल आउट होता है। अच्छा, फिर अपना हमारे पास एक है, हम अभी भी इसको बेच रहे हैं। हम अभी भी जो है ना ये जो स्टिक है हम इसको बेच रहे हैं, ये टेलीस्कोपिक स्टील रॉड है। ठीक है, हम अभी भी इसको बेच रहे हैं। और मैं ये दिखाता हूँ कि ये बंदा देखें 2499 की बेच रहा है और ये होलसेल रेट में 880 रुपए की जो है ना वो आ रही है। और ये बड़ा अच्छा आइटम जो है ना वो हमारा बिकता है। ठीक है। इसी तरह और बेतहाशा किचन के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बेतहाशा होम डेकोर के हैं, बेतहाशा जो है वो अपना आपके ब्यूटी के कॉस्मेटिक्स के हैं। बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं जो आप होलसेल में ले सकते हो। होलसेल में लेकर तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपना मार्जिन रखकर इजीली जो है वो सेल आउट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स जो है वो दिखा दी। तो हम क्या करेंगे, हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेचेंगे। इसी तरह से हम अपना एक और जो है ना वो बेल्ट बेच रहे हैं, ये वाला प्रेगनेंसी बेल्ट है। और ये आम तौर पर आपको ऑनलाइन जो है वो क्या है, 3000 तक जो है ना वो मिलता है। ठीक है। और होलसेल के अंदर ये 750 रुपये 800 रुपये का होलसेल के अंदर जो है ना, अब ये बंदा देखें 3000 का सेल आउट कर रहा है, होलसेल में ये 750 800 रुपये का जो है वो आ जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह के प्रोडक्ट हंट करेंगे और उनको बेचेंगे। अब मजेदार बात यह है कि जो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे ना, हम डायरेक्ट वो होलसेल में खरीद नहीं लेंगे। देखें, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिस्क पे नहीं है। मतलब जब तक हमें ऑर्डर्स आना शुरू नहीं हो जाएंगे हम माल नहीं खरीदेंगे। सिंपल इज दैट। हम अपना फेसबुक पर या टिकटॉक पर या स्नैपचैट पर ऐड लगाएंगे हमारे पास अपना जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना वो माल होलसेलर से मंगवा लेंगे। अच्छा, फेसबुक पर ऐड लगाना, अपना स्टोर बनाना, प्रोडक्ट किस तरह से ढूंढना है, सीओडी अकाउंट किस तरह से बनवाने हैं, फिर सप्लायर्स के नंबर के किन से सामान मंगवाना है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारा उस जो प्रोसेस है ना, सीखने का जो प्रोसेस है उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें हमने आपको समझानी है, आपको शेयर करनी है, आपको देनी है, आपका स्टोर आपके हाथ से बनवाना है। ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग हमने क्या है, हमने करनी है। यहां तक बात समझ आ रही है? थोड़ा सा बिजनेस का समझ आ रहा है कि ये है क्या, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा? ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना, इसके लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। देखें, सिंपल सी बात है, बड़ा बचगाना सी ये सवाल लगता है कि सर अगर हमने ये कारोबार करना हो तो क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगेगी? कोई ऐसा मुझे कारोबार बता दें कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना लगती हो। जो भी कारोबार है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि लगेगी ही लगेगी। तो पहली चीज जो आपको चाहिए होगी, कम से कम 50 60 हजार 70 हजार की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। दूसरा, आपको इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए होगा। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो फिर आप ये कारोबार जो है वो कर सकते हो। मार्जिन मैंने आपको बता दिए कि अगर आप लाख रुपए की सेल करते हैं ना, महीने के अंदर लाख रुपए की चीजें बेचते हैं, आप आराम से 25 हजार 30 हजार 35 हजार इतना बना लेते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी है कि देखें एटलीस्ट आपके पास 60 से 70 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट होनी चाहिए। ये एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही है आप सबको?
ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या ख्याल है, वो जो हमारा जो स्टोर है उसकी मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूं, सेल्स वगैरह की क्या सेल्स आई हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखा दूं। वो दिखा दूं थोड़ी सी, फिर आपके जो सवाल वगैरह हैं हम उस तरफ आते हैं। ठीक है जी। मैं वो स्टोर जो है ना वो ओपन कर लूँ, मैं स्टोर ओपन कर लूँ। मैं बस स्टोर ओपन कर रहा हूँ। हम्म, मैं ये आपने इतना बड़ा लंबा सवाल किया, मैं आता हूँ सवालों पे आता हूँ मैं इंशाल्लाह। मैं सवालों पे आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाए तो, स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाए तो बताइएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा जो है वो स्टोर है, मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2092 ऑर्डर हैं, 41,80,000 की जो है वो सेल्स हैं। और ये देखें, 15 से लेकर आज तो काम नहीं किया, मैं 26 तक की डेट लगा रहा हूँ, 15 से 26 तक की मैं डेट लगा रहा हूँ। और 2083 ऑर्डर, 41,71,000 की। आज हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया, हमने ऐड नहीं लगाए, फिर भी हमारे 9 ऑर्डर्स आए हैं। हमने ना कोई मार्केटिंग की है ना कुछ किया है, फिर भी हमारे 9 ऑर्डर्स जो है ना वो आए हैं, 9,000 की सेल आई हैं। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्स की तरफ आए। ये 2750 पे जो हम बेच रहे हैं, ये क्या है, ये प्रेगनेंसी बेल्ट है। 2150 पर एक और बेल्ट है हमारे पास। ठीक है। और वो जो स्टिक में आपको दिखा रहा था वो हम 2850 रुपए की जो है वो बेच रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझाने का मकसद ये है कि देखें, आप अगर ये आप 15 से 26 तारीख तक 41 लाख की सेल्स देख रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपकी भी पहले माह के अंदर 41 लाख की ही सेल्स हो। अब इस 41 लाख की सेल्स के लिए हमने ये देखें कि ये देखें, 15 से लेकर 26 तक का फिल्टर लगा हुआ है और $608। मैं एक दफा फिर रिफ्रेश कर दूं, $608 मैं यहाँ से फिल्टर लगा देता हूँ। 15 से लेकर 26 तक $608 हमने एक ऐड अकाउंट के ऊपर लगाए हैं। और तकरीबन जो है वो अपना 100 600 समथिंग दूसरे ऐड अकाउंट के ऊपर भी हमारे जो है ना वो लगे हैं। मैं वो भी जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर भी हमारा जो है, मैं फिल्टर लगा देता हूँ। अब ये दूसरा ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर भी तकरीबन $647, इसके ऊपर भी ये देखें, 1000 ऑर्डर इस अकाउंट से और तकरीबन 1000 ही इस जो है ना वो उससे। तो तब जाकर जो है वो ये अपना 2083 ऑर्डर्स जो है ना वो बन रहा है। और तब जाकर जो है वो इतनी सेल हुई। अब वो जो मार्केटिंग का खर्चा है तकरीबन $2000, अपना $1000 से ऊपर है। ठीक है। $1200 है तकरीबन, वो 3.5 लाख, 3,80,000 तो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो तब जाकर जो है वो 41 लाख की सेल्स बन रही है। आपने 70,000 रुपए से शुरू करना है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो उस हिसाब से होनी चाहिए
और मैं इसका अभी आपको जो है वो इनवॉइस दिखा देता हूँ। एक ये MNP का पोर्टल है, इसका मैं देखता हूँ कि आजकल में कोई चेक लगा है या नहीं लगा। हाँ जी लगा हुआ है, ठीक है। ये 9,49,000 का, 9,49,609 रुपये का एक चेक लगा हुआ है। ये पेमेंट मंडे तक जो है वो MNP वाले हमें क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो क्या है कि ये एक स्टोर है, इसी तरह के हमारे एक दो और स्टोर्स हैं। अभी हम लोग एक स्किन केयर के ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की यानी कि चीजें जब आप एक बिजनेस में आ जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सटेंड करते जाते हो, उसको बढ़ाते जाते हो। आपने क्योंकि अपना 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, तो उसका ब्रेकडाउन मैं आपको समझा रहा था कि $2 यानी कि 700 रुपये में आपका क्या हुआ, आपका स्टोर बन गया। फिर हम आपके लिए जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाएंगे आपसे, वो प्रोडक्ट 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान होगा, यानी कि 100 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान वो होलसेल में आएगा। मिसाल के तौर पर अगर वो 300 रुपए का भी आता है होलसेल में, तो हम अगर उसके 50 पीस लेते हैं तो हमारे कितने वहां पर खर्च हो गए, 15,000। फिर भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे। अब वो जो हमारे पास पैसे बचेंगे, उसमें से हम 6-7 हजार का टिकटॉक का एड अकाउंट लेंगे, और 15,000 20,000 हम मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो हमारा सारा 50 पीस जो है वो चला जाएगा। अब उसमें जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, उसमें से ऑन एवरेज पाकिस्तान में, ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 ऑर्डर अगर आपके पास आया है तो 20 कॉल पे ही कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो 80 भेजेंगे, उसमें से 50 55 60 डिलीवर होंगे, 20 आपके पास वापस आ जाएंगे, और फिर भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा। फिर भी आपके पास क्या है, प्रॉफिट बचेगा। अब फिर भी प्रॉफिट क्यों बचेगा, क्योंकि हम मार्जिन ही इतना सेट करेंगे। वो हमारी एक एक्सेल की शीट है, वो हम पहली ही क्लास में जो है वो शीट को समझते हैं। उस शीट में हम अपना मार्जिन, हम अपनी सेलिंग प्राइस रखते हैं, और हम कहते हैं कि अगर 30% ऑर्डर कैंसिल हो जाए, 30% भी रिटर्न आ जाए, फिर भी हमें जो है वो प्रॉफिट बचना चाहिए। तो वो हम उस हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो सेट करते हैं। बड़ा कैलकुलेटेड बिजनेस। इसके फायदे यही हैं कि देखें, सबसे सेफ बिजनेस है आज की डेट में मेरी नज़र में। इससे सेफ बिजनेस कोई नहीं है। कि देखें, ना तो हमने एडवांस में स्टॉक लेना है, जब ऑर्डर्स आने लग जाएंगे फिर जाके माल ले लेंगे। माल भी कैसे लेना है, सिर्फ उसको व्हाट्सअप करना है, उसको पेमेंट सेंड करनी है, माल वो आपके पास अगले दिन भिजवा देगा, आपके पास माल आ जाएगा। फिर अपना ऐड लगा, उसको बेचना शुरू कर दो। और पाकिस्तान में लोग खरीदते हैं, खरीदते हैं। आपने देखा नहीं है कि धड़ाधड़ ईद के ऊपर कितने पार्सल्स आ रहे होते हैं। दराज की जब 11-11 की सेल होती है, कितने पार्सल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारा ये सरगोदा छोटा सा शहर है, और यहाँ पर डेली हजारों की तादाद में पार्सल्स होते हैं, डेली हजारों की तादाद में पार्सल्स होते हैं, ठीक है। तो बड़े शहरों का आप सोचें कि वहां कितने पार्सल्स होते होंगे, वहां कितनी डिलीवरीज डेली होती हैं। तो ये ऑनलाइन लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो मैंने सारा आपको समझाया कि किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। लोग अपनी आसानी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भी हमारे बैठे बिठाए। तो मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बिजनेस है, सबसे सेफ बिजनेस आज की डेट में यही है। ना कोई इतना रिस्क है, ना कहीं आने जाने की जरूरत है, खासकर फीमेल्स के लिए। घर बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो घर बैठ कर अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है वो ये निज़ाम चला रही हैं और अपना काम कर रही हैं। माल है वो घर पे आ जाता है, ऑर्डर्स बैठे बैठे अपने घर पे ही आ जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना जब आप भेजेंगे, तो अगर आपने TCS से भेजने हैं, लेपर्ड से भेजने हैं, MNP से भेजने हैं, वो भी आपके घर पर आएंगे। घर पर आकर आपसे पार्सल ले जाएंगे और दे आएंगे। जो रिटर्न होंगे वो भी आपके घर पर लाकर वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएं कि बिजनेस की समझ आई। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपका फैसला है, वो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं यार हमें जॉब करनी है, तो वो ठीक है, वो आप अपनी जॉब करें। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं जी हमें बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस करें, ठीक है। अगर वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि एटलीस्ट मेरे कहने पर 2 माह जो है वो आप इस बिजनेस को देकर देखें, ठीक है। एटलीस्ट 2 माह जो है ना वो आप अपने इस बिजनेस को देकर देखें। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि हमारी क्लासेस के हवाले से, कि देखें हमारी जो क्लासेस है ना, वो पहली 3 क्लासेस के बाद आप अपनी फीस भी ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने 3 क्लासेस ली हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, या ये बिजनेस जो है ना वो मेरे मतलब का नहीं लग रहा, मेरे से नहीं होगा। आप 3 क्लासेस के बाद हमसे अपनी फीस भी जो है वो क्या कर सकते हो, आप वापस ले सकते हो।
ठीक है, ये तो रही बात इस बिजनेस के हवाले से, इस सारी चीज। अब मैं जो आप पूछ रहे थे कि हमारा कोर्स और किस तरह से होता है, क्या होता है, देखिए उसके दो मॉड्यूल हैं। या तो फिजिकल क्लासेस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ हमारी सरगोदा में। फिजिकल क्लासेस जो हैं वो हमारी पूरा हफ्ता होती है। उसमें 12 दिन लगातार हम सीखते हैं, और आखिरी जो 12 दिन होते हैं उनके अंदर हम अपना जो काम है वो एक्चुअल में शुरू करते हैं, और वो बच्चे यहीं बैठे बैठे हमारे पास ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं। जब वो ऑर्डर्स लेना शुरू कर देते हैं, शुरू शुरू के पार्सल्स वो यहीं से भेजते हैं, हमारे सामने भेजते हैं। फिर जाकर जो है वो क्या होता है, वो पास आउट होते हैं। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनकी 1 महीना क्लासेस हैं। ठीक है, उनकी 1 महीना क्लासेस हैं। ठीक है, और उससे अगला महीना जो है वो हम उनकी कंपेन्स और उनकी सारी चीजें लगवाते हैं। फिजिकल वालों का मैंने आपको बताया कि जो 8th बैच के थे उनकी सेल्स आना शुरू हो गई हैं, उनके ऑर्डर्स, कुछ को तो पेमेंट भी आ गई है कुरियर से। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं उनका अभी कुछ टिकटॉक ऐड अकाउंट का इशू चल रहा है। फेसबुक पे उनको हमने कहा है, एक दो बंदे आए हमसे रब्ता करें, कंपेन लगाएं, क्योंकि पहली कंपेन हम खुद लगवाते हैं। पहली जो कंपेन होती है कोर्स के बाद, वो हम खुद मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में इसी तरह से जूम पर या गूगल मीट पर आकर हम खुद कंपेन लगवाते हैं, और खुद हम पहला प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च करवाते हैं। तो वो इंशाल्लाह अभी आज भी हमने प्लान किया है कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें ऑनलाइन वालों की भी सबकी कंपेन्स। ऑनलाइन में से एक बच्चे ने जो है वो सेल्स लेना शुरू कर दी है, अभी एक ने ऑनलाइन वालों में से, बाकी अभी रहते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर, क्योंकि अभी उनका दूसरा माह चल रहा है, तो वो अगले हफ्ते के अंदर जो है उनकी भी सेल्स इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछें, फिर मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछें, यहाँ तक जितनी मैंने बातें की हैं, उसके बाद मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। जी जी, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड आपको मिल सकती हैं। ऑनलाइन की फीस जो है वो हमारी बड़ी मिनिमल है, 15,000 है। और नहीं नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। आपने अपने पास सामान मंगवाना है और खुद भेजना है। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपकी जगह पर कोई और भेज रहा होता है। ठीक है। जी जी, यहाँ पर हॉस्टल वगैरह हैं, लोग आकर यहाँ पर हॉस्टल्स लेते हैं। देखिए कोरियर्स का जो इशू है ना, रिटर्न रेशो मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न रेशो है पाकिस्तान में 20% है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो 20% या उससे कम ही रहेगी। अदरवाइज जो है वो 20% से बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट ही मेन चीज है। प्रोडक्ट ही मेन चीज है। ठीक है। और जहां तक बात है ना शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई का अभी 4 माह का ट्रायल मिल रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि 4 माह के लिए आपका जो स्टोर है वो 1 माह में हो जाएगा। ठीक है, शॉपिफाई का जो स्टोर है वो 4 माह के लिए फ्री मिल रहा है। जो कुरियर कंपनी है वो आप एमएनपी यूज करें, आजकल एमएनपी अच्छा जा रहा है, फिर लेपर्ड है, फिर ट्रैक्स है, पोस्टएक्स भी अच्छा है। ठीक है यार, सॉरी सुमेरा, 4 माह के लिए आपको यूएस के वीपीएन से साइन अप करना होगा। उनका ब्लैक पर्सन्स के लिए ऑफर है, वो साइन अप करके फिर आपको मार्केट स्विच करनी होगी। ठीक है। क्लासेस हमारी इंशाल्लाह यकम के बाद 2 या 3 तारीख से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लासेस हमारी यकम के बाद जो है ना 2 या 3 तारीख से जो है वो हमारी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ तलहा आपको हुआ होगा लॉस। ठीक है, और आपको हुआ होगा लॉस, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में तो लॉस होता है। अब उसमें आपने ड्रॉप शिपिंग की है, उसमें आपको 30% का लॉस हुआ है। और अपना जो वाइट लेबल है उसके अंदर आपको 40K का लॉस हुआ है। उसकी रीजन जो मुझे समझ आती है, हो सकता है आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ी हो, ऐड की, रिटर्न रेशो ज्यादा हुई। रिटर्न रेशो का जो मेन वजह है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, वरना नॉर्मली 20% रिटर्न रहेगा ही रहेगा। फिजिकल की जो फीस है वो 35,000 है। फिजिकल की फीस 35,000 है, क्योंकि आप हमारे पास पूरा महीना लगातार बैठते हो जावेरिया, और 3-4 घंटे डेली बैठते हो, डेली का काम डेली करते हो, हर चीज डेली करते हो। अमेजोन की हमारी क्लासेस वो भी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों में सेम है यार। उसका आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा अमेजोन के।
प्रोडक्ट हंटिंग बेसिक यार, आप फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट रखो, ठीक है, उनके या तो ब्यूटी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, या फिर आप जो है अपना पर्सनल केयर पर आ जाओ, फिटनेस पर आ जाओ, ठीक है, या मैटरनिटी है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह, इस तरह की चीज़ों पर आ जाओ। मेच्योर बायर आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। पर डे अगर आपका बिल्कुल नया ऐड अकाउंट है सुमैया, तो 1500 2000 ऐड फेसबुक पर, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जी जी, कंसेशन हो जाती है जवेरिया, आप मैसेज करें जिस नंबर से अभी हमने लिंक भेजा है, उस पर मैसेज करें, आप अपनी क्यूरी दें, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करें। कपड़े का बिजनेस के अंदर इनिशियली 70,000 में कामयाबी बहुत मुश्किल है। 70,000 के अंदर वो आप अपना वाइट लेबल करें। देखें, पाकिस्तान में जो चीज़ जो आपके सामने है वो बेस्ट है, या एक चीज़ जो आपकी आंख ओझल है वो बेस्ट है। अगर आप इधर करेंगे शॉपिफाई के जरिए से, आपकी एड कॉस्ट भी कम आएगी, आपका मार्जिन भी अच्छा है। इंटरनेशनल में आपकी एड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो वो 70,000 में हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर कंपनी रजिस्ट्रेशन, डे वन से जो सेल्स के चांसेस हैं वो 80% है। 80% है कि जिस दिन आप ऐड लगाओ उस दिन से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाओ, 80 to 90%। जी जी, प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहले हम सीखेंगे, और उसके बाद हम अपना स्टोर बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम अपना कुरियर के अकाउंट्स, कुरियर पर भेजना कैसे है, उनको ट्रैक कैसे करना है, अगर कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा उसको डिलीवर कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें। फिर सप्लायर कौन कौन से हैं, उनसे कैसे कैसे सामान मंगवाना है, वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आखिर पे फेसबुक पर कैसे मार्केट करना है, टिकटॉक पर कैसे करना है, और स्नैपचैट पर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। जी इसमें भैया कुछ कंपनीज हैं जो वेयर हाउसिंग की सर्विसेज एंड ईच एंड एवरीथिंग दे रहे हैं। जी जी, एड लगाना लाजमी है। देखें, शाहिर, आपने एक स्टोर बनाया, अब किसी को क्या पता कि आपका एक स्टोर भी है और उस पर आप ये चीजें बेच रहे हो। आप उसका एड लगाओगे, लोगों तक वो एड जाएगा, तो लोगों को पता चलेगा, तो लोग खरीदेंगे। समझ रहे हो बात को? ड्रॉप शिपिंग तलहा, ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है पाकिस्तान में, ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है। ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है। कोर्स आउटलाइन मैंने ईशा आपको बता दी है कि सलमान 1 मंथ $1 का है, मैं आपको कह रहा हूँ ना है, ठीक है। अ, मैं वही बता रहा हूँ कि फिजिकल कोर्स की टाइमिंग जो है ना वो हमारा 11 से लेकर 2-3 बजे तक, 11 से लेकर 2-3 बजे तक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इवन दैट फिजिकल वाले स्टूडेंट्स, उनका मंथ कंप्लीट हो गया, वो फिर भी कभी कभी आ रहे हैं अपनी क्यूरी लेकर, हम उनको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आजकल एमएनपी तला यूज करो, आजकल एमएनपी अच्छा है, आजकल एमएनपी अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल, हमारी सपोर्ट रहती है। व्हाइट लेबल का फायदा कोई नहीं है बेचने का या खरीदने का, वो तो ऐड के ऊपर होता है। देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरियर वालों से कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे सारी चीजें, वो भी हमने सीखना है। सलमान $1 में ट्रायल मिलता है, मेरी जान। आप प्रोडक्ट जो है ना वो वाइट लेबल होंगे, जब आप हंट करोगे हम सप्लायर्स आपको देंगे, ठीक है। और सप्लायर्स का फायदा ये होगा कि आप व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता करोगे, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। वरना शाह आलम मार्केट कराची में, बोल्टन मार्केट, राजा मार्केट पिंडी में, उसके अलावा कारखाना मार्केट पिशावर में, वहां पर भी इन सब के सप्लायर्स हैं। नहीं, यूएई हम नहीं करवा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में। सलमान मेरी जान, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ 25 देने होते हैं, लेकिन ब्लैक पर्सन्स की एक ऑफर चल रही है जिसमें आपको 4 माह के लिए $1 देना है, 5वें माह जाकर आपको $25 देने हैं। अभी हमारे फिजिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसी ऑफर से ही बनाया है, ठीक है। रोमा, आप अपनी क्यूरी शेयर कीजिएगा कि आपको टाइमिंग के हवाले से क्या इशू है, उसी नंबर के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। सुमेरा, आप ऐसा करें कि आप YouTube पर जाकर लिखें कि शॉपिफाई 4 मंथ फ्री ट्रायल,
आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को फॉलो करें, आपको वो ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है। राशिद भाई, हमारा ऑफिस सिल्ला टाउन चौक में है, अलहरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास। प्रोडक्ट्स हमने सलमान पाकिस्तान से ही मंगवानी है, पाकिस्तान में ही मिल जाएगी हमें हर चीज। अली बाबा से मंगवाएंगे तो आने आने में ही हमारा 1 माह 2 माह लग जाएंगे। जी जी राशिद भाई, सरगोदा में। ईशा कोर्स जो फिजिकल है उसकी 1 माह ड्यूरेशन है, 1 माह। जो ऑनलाइन है उसकी 2 माह है। उसकी 2 माह इसलिए कि 1 माह आप सीखोगे, दूसरे माह में हम आपका कारोबार शुरू करवाएंगे। जी जी बिल्कुल हो सकता है शाहिद, टिकटॉक पर मार्केटिंग हो सकती है। सलमान भाई, आप शाह आलम मार्केट लाहौर जाए ना, वहाँ सारे ही सप्लायर्स बैठे हैं। वहाँ सारे सप्लायर्स हैं जिनका काम ही यही है, ऑनलाइन वालों को बेचना, ऑनलाइन पार्सल्स भिजवाना। इंटर्नशिप नहीं। सुमैया, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक दिन के अंदर 1000 ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, और एक दिन के अंदर आज आपके सामने 9 ऑर्डर्स भी लिए हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आप पैसों की मार्केटिंग करोगे उतने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। सिंपल इज दैट। फैसलाबाद में हमारा नहीं, हमारा फिजिकल जो क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरगोदा में है। बाकी फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इधर उधर के जो लोग हैं वो हमें ऑनलाइन क्लासेस में हमें ज्वाइन करें। इसी तरह से जूम पर क्लासेस होती हैं, जैसे आज का सेशन हो रहा है। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम है, 5% है। मिर्जा, आपको लॉस के चांसेस जो है ना सज्जल, वो 15 to 20% हैं लॉस के चांसेस, लेकिन हम उसको भी अवॉइड करेंगे। पिंडी में जो है ना वो अपना राजा मार्केट है, वहां पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे। जी जी, अगर आपको काम के लिए माल मिल रहा है तो बस फिर उस कपड़े की अच्छी सी वीडियो बनाएं, जैसे आप फेसबुक टिकटॉक पर देखते हैं। और उसके बाद आप वीडियो बनाकर ऐड लगाएं, वो बिकना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें, जब ऑर्डर्स, जी जी सलमान, पहले हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। जैसे ही ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, 5 या 10 ऑर्डर्स आ गए, हम अपने सप्लायर को व्हाट्सएप करेंगे, फोन करेंगे कि यार आप मुझे 50 पीस भेज दो। वो अगले दिन 50 पीस भेज देंगे। दोनों बेस्ट है राशिद, टिकटॉक से जरा जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। टिकटॉक से जो है ना वो जरा जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। तलहा, मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट्स आज आपको बताई हैं क्लास के अंदर, जो मैं अभी भी बेच रहा हूँ, जो मैं अभी भी बेच रहा हूँ। ठीक है, 2 से 3 प्रोडक्ट्स मैंने आज बताई हैं जो मैं अभी भी बेच रहा हूँ। दराज भी अच्छा है, लेकिन दराज पर अब जो है ना काफी रश हो चुका है। जो होलसेलर्स है ना वो खुद आ चुके हैं दराज पर, तो आप होलसेलर्स की प्राइस को बीट नहीं कर सकते। जी जी, विंडो 7 पर चल जाएगा मिसिज अबू बकर, चल जाएगा। तलहा, मेरा ये सेशन आप देखना, मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट्स बताए हैं जो अभी भी मैं बेच रहा हूँ। नहीं नहीं, 1 मंथ बाद कोई न्यू ईमेल पे कुछ भी नहीं शिफ्ट करना। जब आप यूएस का वो बना लेंगे स्टोर, उसके अंदर मार्केट आपने अपनी पाकिस्तान कर देनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। राशिद भाई, हम भी सरगोदा से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 4 साल से ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं अपना, और प्रैक्टिकली जो चीज़ कर रहे हैं वही चीज़ सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि खुद वो चीज़ नहीं कर रहे होते जो वो चीज़ सिखा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे दफ्तर आएँ, आप देखें, हमारी टीम देखें, हमारे प्रोडक्ट्स देखें, हमारी हर चीज़ देखें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप फैसला करें। क्योंकि हम जो है वो खुद जो है ना कर रहे हैं और वही चीज सिखा रहे हैं। जी जी, सलाजीत बहुत अच्छी बिक रही है, घी हो गया, शहद हो गया, ये हर चीज बिक रही है। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, खुरम किड्स गारमेंट्स का काम बड़ा अच्छा है, आप कर सकते हैं। ठीक है।
जी जी, अगर एड्स के बगैर अगर आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपको फायदा होगा उस चीज का। आप वीडियो लगाओगे, लोगों तक जाएगी और लोग खरीदेंगे। ठीक है, लोग खरीदेंगे। नहीं 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 बिलाल, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपना टिकटॉक का ही मैंने टिकटॉक से ही 2000 ऑर्डर्स लिए हैं, और मैंने सिर्फ एमएनपी का पोर्टल दिखाया है जिसमें से 600 डिलीवर हो चुके हैं, 600 प्लस। अभी भी 400 जो है वो प्रोसेस के अंदर है, और 200 मेरा रिटर्न है। मेरे ख्याल से 70% तो नहीं बनता ये। शाहिर, अगर जो है वो आपके टिकटॉक के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर आपको फायदा होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि और कोई वो बना के बेच ही नहीं पाएगा, सिर्फ आप होगे। ठीक है मिर्जा, आप पूछे, मैंने आपको क्या जवाब। असल में चैट बहुत ज्यादा आ रही है तो बीच में जो है वो स्किप हो जाते हैं। आपको अगर सप्लायर नहीं मिल रहा, देखें फायजा, जो है ना अपना मार्केटिंग के लिए टिकटॉक पर करनी है तो टिकटॉक को ही पे करना है, फेसबुक पर करनी है तो फेसबुक को ही पे करना है। बिलाल भाई, ऑडियंस सेम है। देखें टिकटॉक की ऑडियंस, टिकटॉक भी उन्हीं के मोबाइल में है जिनके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, जिनके मोबाइल में फेसबुक है, जिनके मोबाइल में स्नैपचैट है, जिनके मोबाइल में यूट्यूब है। आई होप आपके पास भी टिकटॉक भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा, स्नैपचैट भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी। तो ऑडियंस वही है, वही पाकिस्तानी है यार, पाकिस्तानी है हमारे पास। अचार भी लोग बेच रहे हैं सजल, अचार भी लोग बेच रहे हैं। बॉक्सेस मिल जाते हैं आपको मार्केट से, बॉक्सेस जो है ना मिल जाते हैं। गूगल एड्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा है गूगल एड्स। गूगल एड्स से आप वीडियो एड्स चलाओगे यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपके एड्स आएंगे। सलमान, जो ऑनलाइन कोर्स है वो 2 माह का है, फिजिकल वाला 1 माह का है। फेसबुक पर डे के हिसाब से होती है, टिकटॉक पर हमें पहले से ऐड करना होता है जितना भी हम चाहें, 10 चाहे 20 चाहे 30 चाहे। फर्नीचर के आइटम भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कॉस्टली हो जाएगा, वो इतनी जल्दी लोग खरीदेंगे भी नहीं आपसे, क्योंकि वो लोग देख के प्रेफर करते हैं या तो आपका बहुत अच्छा नाम हो फिर लोग खरीदेंगे। देखें ये तो आपके बजट के ऊपर है, और बजट अगर आपका अच्छा है तो आप बेशक जहां मर्जी काम करें। बजट आपका कम है तो फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान। वुडन हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल कर सकते हैं अदील, मैं खुद हैंडीक्राफ्ट बेच रहा हूँ। मैं खुद सिलम अली से हैंडीक्राफ्ट लेकर बेच रहा हूँ अदील। मैं खुद बेच रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट लेकर। उधर आपके वो हाफिज साहब हैं, उनसे, हाफिज हैंडीक्राफ्ट से लेकर। ठीक है, और मैं बेच रहा हूँ, मैं खुद बेच रहा हूँ। आप भी बेच सकते हो। पाकिस्तान में देखें, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने अभी आपको एक स्टोर दिखाया है, और इस एक स्टोर पर अभी ये ब्रांड नहीं है, ब्रांड की तो करोड़ों की सेल होती है। ठीक है, और हमारी 10-12 दिन की एक स्टोर पर 41-42 लाख की जो है वो सेल्स है। देखें शाहिर, पेमेंट आपको तब मिलती है जब आपके पार्सल जाकर डिलीवर होते हैं। अदील, आप कारवेंजा सर्च कीजिएगा, कारवेंजा, CARVENZA। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और अभी गैप है जब लोगों ने ब्रांड बना लिए। जी जी शाहिर, ये तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमें मार्जिन, उतना ही अच्छा हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सलमान, ये हमारे ऊपर होता है, हम जितना मर्जी डेली का बजट जो है वो लगा लें। शॉपिफाई बेस्ट है, बहुत आसान है। हर बंदा उस पर बना लेता है वेबसाइट। 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो। और कोई उसमें इंटीग्रेशन बहुत आसान है, हर ऐप अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग।
वर्डप्रेस से भी शॉपिफाई आसान है यार, और उसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। नहीं, वॉइस पे असल में राशिद भाई मसला ये होता है, वॉइस पे ना बात बहुत लंबी हो जाती है, इतना टाइम नहीं है। और वॉइस पे ना बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। वो पहले हाल हवाल हो जाता है कि जी मैं कैसा हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सवाल आता है, वो एक सवाल से दूसरा, दूसरे से तीसरा। वो फिर जो है ना एक ही बंदा जो है बड़ा टाइम ले जाता है। जी जी, ऑल पाकिस्तान सीओडी पे ही काम चलेगा। बस वैसे भी हमारा घंटे का सेशन था, मैं बस इसको वाइंड अप करने लगा हूँ। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह एडवांस पेमेंट आप कस्टमर से बात करेंगे जी, एडवांस पे कर दें, वो कर देते हैं, कुछ कस्टमर्स कर देते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अपना हम 2-3 दिन में एक और सेशन करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है। मैंने अभी जिस नंबर से अपना किया था ना ग्रुप के अंदर लिंक, वो मेरा ही नंबर है। विनिंग प्रोडक्ट मैंने सेशन के शुरू में दिखाई थी यार, जो मैं अभी भी बेच रहा हूँ। ठीक है। वो मैंने शुरू में दिखाई थी। जी जी शाहिर, आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आपको अगर ये बिजनेस बेहतर लग रहा है, आपका दिल मान रहा है कि यार हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसमें रिस्क बहुत कम है, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो। आजीशान यार सेशन देख लीजिएगा, शुरू में मैंने शेयर किए हैं, शुरू के अंदर। मैं शबनम अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में कर देता हूँ। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच यार। और आप सब लोग ने ज्वाइन किया, हम 2-4 दिन में एक और सेशन भी करेंगे इसी तरह से रात को। और कुछ और चीज़ें भी शेयर करूंगा आपके साथ। बाकी थैंक यू सो मच। जो भी सवाल हो, और मेरा नंबर है, आप उसके ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। मैं खुद आंसर कर दूंगा या टीम आपको आंसर कर देगी। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन में करते हैं सेशन। अल्लाह हाफिज।